जय श्री राधे दोस्तों आज हम जानेंगे इस प्लांट के बारे में, क्योंकि ये जो प्लांट है ये 12 महीने कुछ इस तरह के फूल देता रहता है और हमारे गार्डन को बिल्कुल हरा भरा और फूलों से भरा हुआ रखता है। तो इसके बारे में जानने से पहले आप सबसे पहले इस प्लांट का नाम ही जान लीजिए। इसका नाम है विंका फ्लावर। हिंदी में इसे सदाबहार कहा जाता है और मैं इसे बुलाती हूँ जिद्दी पौधे के नाम से। तो इसे जिद्दी पौधा बुलाने के पीछे कई सारे कारण हैं, वो आपको वीडियो के आगे में पता चल जाएगा। तो आज मैं इस पौधे के बारे में आप सबको ये बताना चाहूंगी कि इसे लगाया किस तरह से जा सकता है और इसमें ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे इसमें इस तरह से फूल आते रहें, और साथ में पौधे को घना किस तरह से करना है और किस प्रकार के पॉट में हम इसे लगा सकते हैं। क्या छोटे पॉट में इसे लगा सकते हैं या फिर बड़े में ही लगा सकते हैं? तो ये सारी ही बातें आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस पौधे को उगाया किस तरह से जाता है। तो सदाबहार को उगाने के टोटली 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बीजों के माध्यम से। ये देखिए, इसके यहाँ पर बीज तैयार हो चुके हैं। जब हम इन फलियों को इस तरह से खोल के देखेंगे तो इनके बीच में जो ये ब्लैक सीड्स आपको दिख रहे हैं ना, यही सदाबहार के बीज है। तो इनको लगाना किस तरह से है, देखिए आपने इसे किसी भी पॉट में इस तरह से डाल दीजिए। ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से कुछ ही दिनों में उगाते हैं। यहाँ पर भी पहले मैंने विंका फ्लावर लगाया था, जिसकी कुछ इस तरह से फलियां तैयार हुई थी और वो फलियां जो हैं उन फलियों में से बीज निकले, वो यहाँ पर गिरे और कुछ इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारी नर्सरी विंका फ्लावर की तैयार हो गई। तो ये था विंका फ्लावर को लगाने का पहला तरीका। ये दूसरे तरीके के बारे में भी जान लेते हैं। आपने क्या करना है, कोई भी कली लेनी है विंका फ्लावर की, कैंची की मदद से इस तरह से कट कर दें। देखिए, इसमें कोई भी मुश्किल भरा काम नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसे कट कर दिया है। अब आपके पास जो भी पॉट है आप उसमें कुछ इस तरह से इसे लगा दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों ही मैंने इसी तरीके से लगाई थी कटिंग्स, और अभी अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं। और देखिए यहाँ पे ना फूल खिले थे और साथ में उनके बीज भी गिर गए थे। देखिए कितनी सारी नर्सरी यहाँ पे लग चुकी है। ये था दूसरा तरीका विंका फ्लावर को लगाने का। तीसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, जो नर्सरी उगी है उसे कुछ इस तरह से जड़ों से निकाल लें। देखिए दोस्तों, मैंने इसे जड़ों के साथ अच्छे तरीके से निकाल लिया। अब आप इसे लगा दीजिए जिस भी पॉट में आपने लगाना है। पॉट आप बिल्कुल भी छोटा ना ले, थोड़ा छोटा हो सकता है पर ज़्यादा छोटा ना ले, क्योंकि ये ना पौधा काफ़ी बड़ा होता है और जितने अच्छे तरीके से इसकी जड़ें फैलेंगी ये उतने ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इसीलिए थोड़े बड़े पॉट का ही चयन करें। तो इस तरह से फिर आपने इसे लगा देना। दोस्तों, आप यहाँ पर ये दोनों ही चीजें समझ चुके हैं कि इसे लगाना किस तरह से है, और साथ में ये भी समझ गए होंगे कि छोटे पॉट का चयन करना है इसके लिए या फिर बड़े पॉट का। तो अब अगला काम हमारा ये आता है कि हमने फूल तो लगा दिया, अब उसे घना कैसे बनाएं। तो कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि पौधे को घना बनाने का एकमात्र यही इलाज है कि आप उसकी कटिंग करते रहें। शॉर्ट प्रूनिंग। शॉर्ट प्रूनिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि ये आप पौधा देख रहे हैं, आपने यहाँ से इसकी ना कटिंग कर देनी है। आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा डायंथस का प्लांट है। मुझे टोटली 2 महीने हो गए गार्डनिंग शुरू किए हुए। जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तब मैंने इसे लगाया था, और आप हमेशा इसे इसी तरह से देखते होंगे, हरा भरा और फूलों से भरा हुआ। तो इसके पीछे यही राज है कि मैं इसकी शॉर्ट प्रूनिंग कर देती हूँ। जैसे ही ये फूल खिल जाते हैं, इस तरह से मुरझा जाते हैं, यहाँ से मैं इन्हें कट कर देती हूँ और फिर नई कलियाँ खिल आती हैं। देखिए, एक में ही 3-4 इस तरह से कलियाँ खिलती हैं, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुशी बन जाता है। तो इसी मेथड से विंका फ्लावर को भी आप घना बना सकते हैं, बुशी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से एक शाखा निकली है, एक से फिर वो अनेक में परिवर्तित हो चुकी है। एक, ये 2 यहाँ से फिर आगे और बढ़ गई हैं। यहाँ से देखिए, एक में ही पूरी 3-4-5 कलियाँ इस तरह से खिली हुई हैं, और फिर कलियों में आगे फूल भी काफ़ी ज़्यादा खिले हुए हैं। अब आपने प्लांट को बुशी भी बना लिया है। तो अब नेक्स्ट काम आता है, इतने सारे फूल कैसे खिलेंगे, कौन सी खाद का प्रयोग करें। तो हर बार की तरह आज भी मेरा आंसर सेम ही होगा कि आप इसके लिए प्रयोग करें गोबर की खाद का। ये है गोबर के उपले, जिन्हें मैं पानी में डुबोकर अपने पौधों में खाद के रूप में प्रयोग करती हूँ, और साथ में उनके लिक्विड फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करती हूँ, जिससे मेरे पौधे इस तरह से हरे भरे और घने रहते हैं और साथ में फूलों से भी भरे रहते हैं। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो गोबर की खाद नहीं है, तो हम क्या इस्तेमाल करें। तो चिंता मत कीजिए, मेरे पास दूसरा इलाज भी है। तो दूसरी चीज़ ये है,
स्ट्रिंग नहीं लेनी है आपने, इसके अंदर जो मैंने तरल पदार्थ डाला है वो लेना है। इसे कहा जाता है बटर मिल्क, छाछ, लस्सी, अनेकों नामों से इसे जाना जाता है। आपने क्या करना है, ताज़ी लस्सी लेनी है। मतलब जब बटर को निकाल लेते हैं उसके बाद जो बाकी पदार्थ बचता है उसे ही बटर मिल्क कहा जाता है। आप उसे ले इस तरह से बोतल में स्टोर कर ले, 10-15 दिन तक रखे अच्छे से खट्टी जब हो जाएगी तब ज़्यादा पानी में थोड़ी मात्रा डाल के इसकी अपने पौधे में प्रयोग करें। अब कई सारे सब्सक्राइबर ये भी क्वेश्चन करते हैं इससे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पाया जाता है पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऐसे कई प्रकार के पौष्टिक तत्व जो कि हमारे पौधे को चाहिए होते हैं। और जब ये सारे पौष्टिक तत्व हमारे पौधे को मिलते हैं तो फिर वे कुछ इस तरह का रिजल्ट देते हैं। सारे सब्सक्राइबर्स को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि इन खादों का क्या एक साथ ही इस्तेमाल करें। अगर एक साथ नहीं करना है तो फिर टाइम पीरियड बता दीजिए कि कब कब करना है। तो देखिए, पहले एक साथ प्रयोग ना करने के पीछे का रहस्य जान लीजिए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि गोबर में पाई जाती है भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और लस्सी में पाए जाते हैं फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हमारे पौधों को ना इन चीजों की पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है, मतलब मिनिमम जरूरत होती है। जैसे हमें भूख लगती है, हमें भूख लगी अगर 2 रोटी की, हम खा लेंगे 5 रोटियां, तो हमारा पेट फिर खराब ही होगा ना, हमारी हालत फिर खराब ही होगी ना। उसी तरह से हमारे पौधे को 2 नाइट्रोजन की जरूरत है, हम दे देंगे 10, तो फिर पौधा हमारा मरेगा, जिएगा नहीं। इसीलिए इन चीजों को अलग अलग टाइम पीरियड पे इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए आज आपने गोबर की खाद इस्तेमाल कर लिया, तो अगले हफ्ते आप खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करें। ओके, तो अब बताइए कौन कौन इस प्लांट को लगाना चाहेगा जो कि सदाबहार, सदा ही इस तरह से खिलता रहता है, हरा भरा रहता है, फूलों से भरा हुआ रहता है। मेरी मानिए तो एक बार इस प्लांट को जरूर लगाइए, डैम श्योर ये आपको काफी खुश कर देगा। और ये जो पौधा है ना, बिल्कुल कम केयर में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगर आप महीने में सिर्फ एक बार ही इसे खाद देंगे तब भी ये अच्छे से ग्रो करेगा, तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट भी कमेंट कर दें। आपके कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और इस तरह की वीडियो लाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।